विधि के विधान पर विश्वास। अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिले हैं, मुझे स्वीकार करना है, वो कभी दुखी नहीं होगा। हमारे यहां मैना सुंदरी का उदाहरण आता है, विधि के विधान पर विश्वास रखने वाले। लेकिन आज की एक मैना सुंदरी को मैंने देखा जो बहुत विरल उदाहरण है। एक युवक की सगाई हुई, सगाई के बाद विवाह में 8 महीने का देर विलंब था। लोगों ने देखा होगा अपनी जन्मपत्री वगैरह उस हिसाब से, और सुविधाएं, वो बाहर था, विदेश में रह रहा था, लड़की भारत में थी। इसी बीच उसकी किडनी में प्रॉब्लम हुई, क्रिएटिनिन बढ़ करके 6 हो गया। क्रिएटिनिन 6 हुआ, प्रोटीन लॉस हो रहा था, दिनों दिन कमजोरी आ रही थी, स्थिति गंभीर थी, कुछ भी हो सकता था। लड़के ने सबसे पहले लड़की को और लड़की के माता पिता को खबर किया, लड़के वालों ने भी खबर किया कि भाई सगाई हो गई है, ठीक है, लेकिन मेरे बेटे के साथ ऐसी बीमारी है, इसलिए आपको हम भ्रम में नहीं रखना चाहते। अगर डॉक्टर ऐसे कह रहे कि ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो दोनों किडनियाँ इनकी प्रभावित है, हो सकता है किडनी बदलना पड़े और कुछ भी स्थिति हो सकती है, हम आपको छिपा नहीं सकते, इसलिए आप स्वतंत्र हो, आपको जो निर्णय लेना है ले लें। लड़की वाले एकदम सख्ते में आ गए। सारे लोगों ने आपस में बातचीत की और तय किया कि हमें ये सगाई तोड़ देनी है, अब इसके साथ सगाई नहीं करनी। लड़के वालों की तरफ से तो ऑफर था ही कि भाई देख लीजिए, और उन्होंने जो कर्तव्य किया बिल्कुल सही किया। लेकिन लड़की के कान में जब ये बात आई कि मेरी सगाई तोड़ने की बात की जा रही है, तो उन्होंने अपने माँ बाप से कहा कि पापा, सगाई के बाद ऐसा होने पर आप सगाई तोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर शादी के बाद होता, यही बीमारी 6 महीने बाद होती तो क्या करते आप? मेरी दूसरी शादी करते। मैं भारतीय नारी हूं, मैं जैन सिद्धांत पर विश्वास रखने वाली हूं, मेरा कर्म सिद्धांत पर भरोसा है, इस जीवन में मेरा पति अब केवल एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। कर्मोदय में ऐसा हुआ है तो ठीक है, ये तो उनने ईमानदारी से बता दिया। अगर बेईमानी कर लिए होते तो क्या होता, और कल मुझे हो जाए तो क्या करोगे? कर्म का खेल है, जो होगा उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं इसे स्वीकार करती हूं, आप परवाह न करें। बेटी कुछ हो गया तो बोले, आदमी मर जाए तो जीवन मरण तो लगा है, स्वस्थ व्यक्ति भी जा सकता है। जब तक मेरे और मेरे पति का संयोग होगा कोई उसे टाल नहीं सकता, और जिस दिन पूरा हो जाएगा कोई उसे आगे बढ़ा नहीं सकता। आप इसका विकल्प मत कीजिए। आपने मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया है, यदि कुछ भी होगा तो मुझ में इतनी क्षमता और संस्कार है कि मैं अपने जीवन का निर्वाह तो कर ही लूंगी, और भविष्य में अगर बच्चे होंगे तो उनका भी लालन पालन करने में मैं समर्थ हूं। मुझे मेरे कर्म पर विश्वास है, आप ऐसा मत कीजिए, और मैं इसके लिए उनके लिए रोज प्रार्थना करूंगी कि वो ठीक हो, चाहे ठीक हो या ना हो। और उसने एक बात कही, श्रीपाल का कोढ़ यदि मिट सकता है तो मेरे पति का भी कष्ट मिट जाएगा, और मिटे या ना मिटे मैं उसे स्वीकार करती हूँ। क्या बात कही। आजकल ऐसे उदाहरण बहुत विरल मिलते हैं। और इसके बाद जब ये समाचार पहुंचा, लड़के वाले ने कहा ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, पर हम बेटे के इलाज पूरा कराने के बाद ही विवाह करेंगे। उनने 1 साल तक इलाज कराया, 1 साल में सारी रिपोर्ट अनुकूल हो गई, उनका विवाह भी हो गया, एक बच्चा भी हो गया, आज खुश है, बड़ी अच्छी जिंदगी है। किसका फल है? बोलो, विधि के विधान में विश्वास है तुम्हारे अंदर। बोलो, ऐसी स्थिति आती तो क्या करते हो? बुद्धि चलाते हो, और बुद्धि प्रायः उल्टी ज्यादा चलती, सीधी कम। और ऐसे ही सलाहकार भी मिल जाते हैं। अंततः होता क्या है? कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो उसे हासिल करने के लिए विधि के विधान पर विश्वास हो, विधि के विधान पर विश्वास रखना जरूरी है, तब हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे।